अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द सब में खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वालों में हमेशा शामिल रहिए। तो आज हम बना रहे हैं शक्कर-पारे की रेसिपी। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 2 कप, सूजी है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून तिल है, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट है और घी है यहाँ पे जो कि मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। दूसरी तरफ आ जाते हैं तो 3/4 कप शुगर ले ली, 1 कप दूध है हमारे पास और इलायची पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शक्कर-पारों में जाएंगी और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डिटेल में दे दूँगी। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क के अंदर जो 3/4 कप शुगर है इसको ऐड करके और पका लेंगे। जब तक पका लेंगे जब तक शुगर जो है वो पूरी डिज़ोल्व हो जाए हमारे मिल्क में। इसको पकाना नहीं है, बेसिकली सिर्फ शुगर को हमने डिज़ोल्व करना है और जैसे ये डिज़ोल्व हो जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने 2.5 कप्स ऑफ मैदा जो कि मेजरिंग कप्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 कप मैंने मैदा ले लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं इसके अंदर सूजी शामिल कर दूँगी जो कि 2 टेबलस्पून मैंने ली है। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेगी सूजी। और इसके बाद 2 टेबलस्पून अगेन मैंने वाइट तिल ले लिए हैं, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। सेसमी सीड्स 2 टेबलस्पून ही डेसिकेटेड कोकोनट इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद इलायची पाउडर है जो कि मैं ½ टीस्पून इसके अंदर डालूँगी। ये ½ टीस्पून है मेरे पास जो कि मैं इसके अंदर लेवल जो है वो ½ टीस्पून इलायची पाउडर आप शामिल कर दीजिए। आप चाहें तो जब आप शुगर और मिल्क को गरम कर रहे थे आप वहाँ पे भी इलायची अगर साबुत डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया है जो अगेन ½ टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मेरे पास जो स्पून है ये ½ टीस्पून ही है तो इसलिए आप लोगों को फुल लग रहा होगा, लेकिन इसकी मेजरमेंट्स ½ टीस्पून के बराबर हैं। तो अब इसके अंदर वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर डालिए। मैं यहाँ पे अगेन ½ टीस्पून ही ये एसेंस भी शामिल कर दूँगी इसमें। शक्कर-पारों की जो रेसिपी बेसिक होती है उसमें ये तमाम चीज़ें नहीं जाती हैं। जस्ट यहाँ पे 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो घी मैंने मेल्टेड जो घी है वो इसमें शामिल कर दिया है, जिससे जो आपकी शक्कर-पारे बनेंगे वो खस्ता बनेंगे। तो और ये वो मिल्क है जिसके अंदर हमने शुगर को डिज़ोल्व किया था, पका लिया था। तो हमने उसको पकाया ज़्यादा नहीं था, जस्ट जैसे ही आपकी शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो शक्कर-पारों का मैं आपको बता रही थी कि बेसिक जो रेसिपी है उसमें ये तिल, डेसिकेटेड कोकोनट और ये चीज़ें नहीं जाती हैं। अगर आपको प्लेन शक्कर-पारे बनाने हैं तो आप इसके अंदर जस्ट इसी तरीके से मिल्क और शुगर को डिज़ोल्व करके और घी और मैदे के अंदर सूजी जस्ट ऐड करके और आप प्लेन शक्कर-पारे बना लीजिए। सेम क्वांटिटीज़ होंगी इसमें सारी, बस आप तिल, डेसिकेटेड कोकोनट ये 2 चीज़ें इसमें से हटा दीजिएगा, ओमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे घी डालने के बाद मैं हाथ से इसको अच्छी तरह क्रम्बल कर रही हूँ ताकि जो घी है वो तमाम जो मैदा है इसके अंदर इवनली स्प्रेड हो जाए, यानी कि तमाम अच्छी तरह से हर जगह जो है वो घी पहुँच जाए। उसके बाद ही आप इसमें दूध शामिल करके और इसको गूंदना शुरू कर दीजिए। हमें इतना इसको गूंद लेना है कि ये ना सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो।
اگر آپ اس کی کنسسٹنسی کا تھوڑا سا آئیڈیا لگانا چاہیں تو جس طرح ہم روغنی روٹی کا آٹا گوندتے ہیں یا پھر نارمل آٹے سے یہ سخت گوندا جائے گا، جس طریقے سے آپ روٹیوں کا آٹا گوندتے ہیں ویسا نہیں ہوگا، اس سے آپ سمجھیں 20 to 30% یہ ہارڈ ہوگا۔ آپ کو یہاں دیکھنے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا ہارڈ ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد اس کو آپ نیٹ کر لیجئے 5 to 6 منٹس، اس کے بعد اس کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو 15 سے 20 منٹس اس کو ریسٹ دے دیجئے لڈ لگا کے، اور اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آپ دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے ایک دفعہ اور نیٹ کر لیجئے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ فنگر سے اس کو پریس کر کے دیکھیں تو یہ ہارڈ ہے، مطلب سخت آٹا آپ اس کو گوند کے تیار کریں گے، سافٹ نہیں ہوگا، روٹیوں جیسا نہیں ہوگا، ہارڈ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنے سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہ میں نے اس کے 2 پورشنز کر لیے ہیں جس کو ہم بیل کے اور پھر شکر پاروں کے شیپ میں کاٹ لیں گے۔ بیسیکلی شکر پارے جو ہوتے ہیں وہ اسکوائر شیپ میں ہوتے ہیں، بٹ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو شیپس بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو سمپل شکر پارے بھی میں کچھ کاٹ کے بنا لوں گی، اور کچھ کو شیپ ہم ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک یہ فلاور کا کٹر ہے اور ایک دوسرا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں اور آپ ان کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف، تو ڈیفرنٹ شیپس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے۔ تو ہم اس کو بیل کے، اور اس کی تھکنس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ شکر پارے ہیں تو یہ تھوڑے سے تھک بنائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نمک پارے۔ نمک پارے جو ہوتے ہیں وہ ہم بہت تھنلی اس کو بیل کے اور کاٹتے ہیں، بٹ شکر پاروں کو تھوڑا سا تھک رکھا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ فلفی اور فلیکی 2 چیزیں جو کہ شکر پاروں کی بیسک جو ایک ٹرک ہے کہ وہ فلیکی بھی ہونے چاہیے، یعنی اس میں فلیکس بن رہے ہوں، اور جو ہیں فلفی بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ اس کی تھکنس نوٹ کر لیجئے کہ یہ تھک تھوڑے سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے، اور یہ اسکوائر شیپ ہے جو بیسیکلی شکر پاروں کا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی کاٹ لیجئے، اور جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ شیپس ہیں اس میں بھی ضرور کاٹ لیجئے۔ تو میں نے یہاں پہ اسکوائر شیپ میں اچھا خاصے کاٹ لیے، اور یہ آپ کلوزلی ایک دفعہ اس کی تھکنس کو اور غور سے دیکھ لیجئے کہ ہمیں اتنا تھک اس کو رکھنا ہے۔ اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ہے، جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ مزید اور فلفی ہو جائے گا اور پھول جائے گا۔ یہ 2 شیپس ہیں جس میں ایکسٹرا اس کو کٹ کر لوں گی، اور آپ کے پاس جس طرح کے بھی کٹرز ہوں آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 طرح کے کٹرز یوز کر کے، اور یہ آپ دیکھیے جو اسکوائر ہیں بیسک کٹ جو ہے وہ بھی ہیں، اور 2 کٹ میں نے اور کر لیے ہیں اس کو، ایک فلاور اور ایک یہ راؤنڈ میں ہے کچھ، اور یہ اسکوائر ہے۔ اچھا، ہم اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے، اور میں اس کو گھی میں فرائی کر رہی ہوں۔ بیسیکلی کچھ بھی میٹھا جو ہوتا ہے ٹریڈیشنل میٹھے وہ گھی میں ہی تیار ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں، بٹ میں یہاں پہ گھی میں ہی اس کو فرائی کر رہی ہوں۔ تو آپ جو گھی کا ٹیمپریچر آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بالکل لو ہیٹ پہ اس وقت جو گھی ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے، بالکل ہی لو ہیٹ ہے اس کی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی تیز گرم کر لیں گے گھی کو تو اوپر سے جو ہے یہ جو شکر پارے ہیں یہ سک جائیں گے، مگر کیونکہ ہم نے ان کو تھک کٹنگ کی ہے اور یہ موٹے ہیں تو اس لیے ان کو ذرا
लो फ्लेम पे ही पकाया जाएगा, वरना ऊपर से कलर इसका बहुत जल्दी आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो तकरीबन एक साइड पे मैंने इसको 5 से 6 मिनट एक साइड पे लो फ्लेम पे इसको मैंने कुक कर लिया, फ्राई कर लिया, और फिर फ्लिप करने के बाद अगेन 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई कर लेना है। कलर आप देख लीजिए, इस तरीके से गोल्डन कलर में आप इसको फ्राई करके निकाल लीजिए। और जब आप इसको निकालेंगे तो ये सॉफ़्ट होंगे, काफ़ी फ्लफ़ी होंगे, लेकिन जब आप इसको ड्राई कर लेंगे और थोड़े ठंडे हो जाएंगे ये, तो ये अपनी जो क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड की है। तो आप इसको निकालने के बाद ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ही इसको किसी एयर टाइट जार में भर के आप आराम से रख सकते हैं। इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, आप 1 महीने तक तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कलर आप चेक कर लीजिए, इस तरीके से खूबसूरत सा जब गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। शेप डिफरेंट रखने से आपको एक फ़ायदा होगा कि बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे और आप इसको आराम से उनके लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं हमने ऐसी डाली हुई हैं जो बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। और मीठा इसके अंदर बहुत मुनासिब है। 3/4 कप ओवरऑल मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। तो अगर आप उस हिसाब से देखिए तो मीठा इसका बहुत तेज़ नहीं होगा। आप शाम के टाइम चाय के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए, तो बहुत मज़ेदार और बहुत खस्ता शक्करपारे हमारे फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से इनको पहले आप ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके आप स्टोर कर सकते हैं। सर्व कीजिए इसको शाम में गरम गरम चाय के साथ। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, विंटर्स में गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। गुड़ और अदरक वाली चाय के साथ आप ये गरम गरम और बहुत खस्ता शक्करपारे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसको एयर टाइट बॉक्स में, एयर टाइट कंटेनर में करके हम रख देंगे और कुछ इस तरीके से हमने सर्व कर दिए हैं। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आप बेसिक शक्करपारे बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से आप कोकोनट और जो तिल मैंने ऐड किए थे उसको आप अगर नहीं डालेंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल बेसिक शक्करपारों की रेसिपी भी सेम यही है, बट सेसमी सीड्स और कोकोनट से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर आप इसके साथ ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते रहिए मेरा चैनल, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।